नमस्कार दोस्तों, रणथंबोर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट जो कि नोटिफिकेशन आया है स्टेनोग्राफर भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में जो कि आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती थी, कई दिनों से वेट था कि कब एग्जाम होगी। दोस्तों, इसकी एग्जाम आपकी 4 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक हो रही है, जो कि दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन में भी यहां पे आपको लगा दिया है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी प्रॉपर करें, ध्यान से करें। पहली बात तो यह है कि दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें। कौन कौन स्टूडेंट राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी करें। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट अपने टारगेट को एक टारगेट ना रख के कभी एसएससी में जाता है, कभी अधीनस्थ में जाता है, कभी राजस्थान हाई कोर्ट में जाता है। दोस्तों, ये सबसे सुनहरा मौका आपके पास में कि अभी कितनी सारी वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। एसआई की वैकेंसी है, रीट की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की वैकेंसी है, और आपके सामने एसएससी का एग्जाम है और अधीनस्थ का एग्जाम है, और राजस्थान हाई कोर्ट का भी एग्जाम आपके सामने, जो कि मैंने डेट यहां पे डाल रखी है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों, करना क्या है आपको, ये डिसाइड आपको करना है, ये डिसाइड मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, कई बार आप लोग क्या करते हैं कि मैं अधीनस्थ की भी तैयारी कर रहा हूं, राजस्थान हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहा हूं और एसएससी की भी तैयारी कर रहा हूं। दोस्तों, ऐसे में सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। कुछ एक बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन ले पाते, बाकी आप लोग जैसे भीड़ में भटक रहे थे, फिर आने वाले टाइम में भी आप भटकते ही रहोगे। तो दोस्तों, लक्ष्य एक करो। अब दोस्तों, जिनकी स्पीड करीब 60 से कम की है, वो स्टूडेंट राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की तैयारी नहीं करें, क्योंकि जो ईमानदारी की बात है, ओरिजिनल बात है, वो मैं आपको सामने बता रहा हूं। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, करते रहो, ऐसा भी मत सोचो कि मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां तक है कि जिस स्टूडेंट की 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड नहीं है, जिसकी 50 के आसपास है, वो स्टूडेंट राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी नहीं करे। आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आपके सामने करीब 40 से 45 दिन के समथिंग का टाइम है। इसके अंदर अंदर आप लोग कितना इंप्रूवमेंट कर लोगे। दोस्तों, मैं खुद मेरे स्टूडेंट्स के लिए सुबह मॉर्निंग में 3 घंटे की क्लास और इवनिंग में 1 घंटे की क्लास ले रहा हूं। 4 घंटे पर डे पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को सफलता मिल सके। चलो दोस्तों, सबसे पहले अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। आपकी एग्जाम होगी 3/4/2021 से 8/4/2021 तक। इसके बाद में अपन पहले बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपका आने वाला है, किस टाइप से आपका एग्जाम रहने वाला है, और कौन स्टूडेंट को तैयारी करना चाहिए, किस स्टूडेंट को तैयारी नहीं करना चाहिए, यह भी मैं क्लियर कर देता हूं। उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले यहां पे अपन देखेंगे, सबसे पहले देखो, यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है कि सबसे फर्स्ट पार्ट में है इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट। अब दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 6 मिनट तक की डिटेक्शन दी जाएगी। इससे पहले आपको 2 मिनट की ट्रायल डिटेक्शन भी दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं हो और प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। दोस्तों, साथ में कंप्यूटर एफिशिएंसी और टाइपिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखें। कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैं स्टेनो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, 15 दिन में सब कुछ कर लूंगा। अरे भाई, तेरे 15 दिन यूं जाएंगे पता नहीं चलेगा। एक दिन बुआ के, एक दिन नानी के, एक दिन दोस्त के घर जाने में आपके खत्म हो जाएंगे, फिर पढ़ेगा कब भाई। तो ध्यान से सुन लो, कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट है कि 6 मिनट तक आपने जो डिटेक्शन लिखी उसका ट्रांसलेशन करना है आपको 50 मिनट में। अब इधर दे रखा है आपको कि 100 मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों, इसकी मार्क जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, मार्क्स कैसे इसको निकालते हैं,
दोस्तों इसका निकालने का फॉर्मूला है, उसकी पीडीएफ में बहुत ही जल्द सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि अपने जो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से राजस्थान हाईकोर्ट वैकेंसी थी 2017 वाली, उसमें जो लिया गया था वो वाला कंप्लीट में प्रोवाइड करा दूंगा। अब दोस्तों उसमें क्या होता है कि एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जैसे आपने 10 वर्ड गलत लिखे तो 10 वर्ड की जो परसेंटेज निकालेंगे उसको माइनस करके, और नीचे आपकी 80 वर्ड पर मिनट है तो 80 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो आपकी जो कितनी स्पीड है वो निकल के आ जाएगी, उसके माध्यम से आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आपको जल्दी में मार्किंग का जो स्कीम है वो भी मैं आपको सामने जल्दी लेकर आने वाला हूं। सिर्फ आज अपन एग्जाम के पैटर्न के लिए बात करेंगे। चलो दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे ये चीज हो गई अपनी, आपको जो ट्रायल डिटेक्शन के अंदर जो वर्ड्स मिलेंगे वो होंगे करीब 200 से 250 वर्ड आपके सामने होगी। अब दोस्तों ये तो आपका इंग्लिश का, इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अपना जो बैच चल रहा है, लेटेस्ट बैच, स्पेशल बैच चल रहा है राजस्थान हाई कोर्ट का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे प्रिय विद्यार्थी है जिन्होंने एलडीसी में बहुत मेहनत की थी, 4-4 घंटे लगातार टाइपिंग करते थे और लगातार मेहनत करी, और आज ये सब स्टूडेंट अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं एलडीसी में। 2018 की जो आरएसएम एसएसबी वाली वैकेंसी थी इसमें लगे हैं सभी। दोस्तों आगे देखते हैं अपन, अपना नेक्स्ट है अपना हिंदी शॉर्ट हैंड। दोस्तों यहां पे भी आपको 6 मिनट तक डिटेक्शन बोली जाएगी, वो की होगी आपकी 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। आपको ट्रांसलेशन कितनी देर में करना है? 50 मिनट में। अब मैं हिंदी वालों को एक विशेष तौर से बात बता देता हूं, जब तक आपकी स्पीड 70 से 75 प्लस तक नहीं होती तो सिलेक्शन होना थोड़ा कम है। फिर यहां पे आपका 90% ही बनता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं भी हो सकता, 50-50 है। अगर आपकी स्पीड 70 वर्ड पर मिनट के अबव प्लस 75 तक भी आप प्रॉपर कर रहे हैं, और साथ में आपकी एक्यूरेसी 420 वर्ड के अंदर 420 वर्ड के अंदर आपकी 10 से 20 गलती आ रही है तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस बनते। दोस्तों आगे अपन देखते हैं। अब यहां पे आपको 50 मिनट के अंदर आपको ट्रांसलेशन करना है। आपने यहां पे देख ही लिया, यदि आपकी 10 से 20 गलतियां हो रही है तो आपके सामने 99% आपका सिलेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। और जिस स्टूडेंट की 80 प्लस की स्पीड में, जो कि वो लीगल डिटेक्शन भी लिखता हो साथ में, उसमें यदि 80 प्लस की स्पीड आ रही है और एक्यूरेसी में आपके 4 से 5 गलतियां आ रही है, उसका 100% सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, साथ में आपको 50 प्लस मतलब 50 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग भी होनी चाहिए, टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए, और एफिशिएंसी में भी आपके 50 में से 50 नंबर आना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहां पे अपन बात करेंगे स्पीड टेस्ट। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ट्रायल डिटेक्शन दी जाएगी, ट्रायल डिटेक्शन आपकी हो जाएगी। ट्रायल डिटेक्शन के बाद में आपको एक टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर आपको, यदि आपकी इंग्लिश स्टेनो है तो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, यदि आपकी इंग्लिश स्टेनो है तो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, यदि हिंदी है तो 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको डिटेक्शन दी जाएगी। उसका ट्रांसलेशन आपको 50 मिनट के अंदर करना है। लेकिन मेरे दोस्तों, यदि आपको सक्सेस होना है तो इस ट्रांसलेशन को आप लोग कोशिश करो घर पे 40 मिनट के अंदर अंदर करने की,
जिससे कि वहां पे जो आपको हेजिटेशन होगी ना, वो आपको 50 मिनट से पहले पहले कवर कर पाओ और आप दोबारा से उसे चेक कर पाओ। 10 मिनट के अंदर कंप्लीट डिटेक्शन जो आपने लिखी है, ट्रांसलेशन किया, उसको प्रॉपर आप लोग चेक कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 40 मिनट के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करो। चलो, अब इसके बाद में आपका होगा इस स्पीड टेस्ट। ये होगा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ये आपका। ये 10 मिनट का होगा। जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से है उसका हिंदी में होगा, जो स्टूडेंट इंग्लिश माध्यम से है उसका इंग्लिश में होगा। अब यहां पे अपन देखेंगे कि 10 मिनट का जो टेस्ट होगा उसके नंबर कितने होंगे, 50। आपको मिनिमम मार्क्स लेके आना है 22.5। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से आपकी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी में भी आपके 10 मिनट की होगी। एफिशिएंसी में आपके सामने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों? आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। एफिशिएंसी के अंदर आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दोस्तों आपको मिनिमम मार्क्स लाने 22.5। अब दोस्तों आपको जो रणनीति है वो पहले से बनानी होगी। कैसे बनानी है? आप लोग पहली बात तो ये लिख लें कि मुझे डिटेक्शन लिखते समय 100% लिखना है और ट्रांसलेशन करते समय आप लोग ध्यान से करें। आपके पास में प्रॉपर टाइम है 40 मिनट, तो ही आप लोग ट्रांसलेशन करने बैठे। अदरवाइज ये मत सोचो कि बस मैं चल रहा हूं और डिटेक्शन लिख रहा हूं और मैंने देख लिया, हो गया काम। जब तक ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा आपसे, आपका स्टेनो लिखना बेकार है, चाहे आपकी स्पीड 160 की क्यों नहीं है। उससे बेटर है आप 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिख रहे हो, उसको प्रॉपर ट्रांसलेशन कर पा रहे हो। आपकी जो एक्यूरेसी है वो 420 वर्ड में 10 गलतियां आ रही है तो सही है। अगर इससे ज्यादा आ रही है, 20 आ रही है तो भी सही है। 20 से ज्यादा अगर हो रही है तो फिर आपका जो स्पीड का मायने नहीं रखेगी, क्योंकि मेन चीज है आपकी एक्यूरेसी। ट्रांसलेशन करते समय आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी रहती है। तो दोस्तों यहां पे अपना हो गया टाइपिंग का टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपको रणथंभौर क्लासेस के अंदर लैब में आपको साथ के साथ पर डे जो आपकी 3 से 4 घंटे की क्लास पर डे चल रही है, उसमें आपको डेली एफिशिएंसी भी सिखाई जाएगी और टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाएगा और वीकली टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको प्राइज भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी फीस को काफी रिफंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपका जो प्राइस टेस्ट है उसको दीजिए, रणथंभौर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आगे अपन देखते हैं। और अब दोस्तों यहां पे अपन देखेंगे एफिशिएंसी टेस्ट में कई बच्चों का यह भ्रम था कि उसमें आने वाला क्या है, आखिरकार आएगा क्या। कुछ बच्चे बोलते हैं लेटर फॉर्मेटिंग आएगी, कुछ बच्चे बोलते हैं कि टेबल आएगा, और कुछ बच्चों को यही पता नहीं कि एक्सेल भी आएगा। आज फोन आया मेरे पास में कि सर एक्सेल में क्या क्या पढ़े। भाई एक्सेल तो कुछ आएगा नहीं, काहे के लिए पढ़ रहे हो? तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करें। आप लोग पहले कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर ले, उसके बाद में उसको ढंग से पहले पढ़े, फिर उसके बाद में रणनीति बनाएं कि मुझे सक्सेस कैसे होना है, और टारगेट एक रखें। क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट कभी इस रास्ते जाता है, कभी इस रास्ते जाता है, वो कभी सफल नहीं होगा। वो पहले भी मार्केट में घूम रहा था और आज भी घूम रहा है और रहेगा, ये 100% है। जिस स्टूडेंट का लक्ष्य एक है वो सफल जरूर हो जाता है, कम टाइम में ही सफल हो जाता है। कई बार मैंने देखा कि एसएससी में कभी सीजीएल देता है, कभी 10+2 देता है, कभी रीट में जाता है, कभी सुपरवाइजर बनता है। दोस्तों एक टारगेट रखो, सक्सेस 100% हो जाओगे। चलो आगे अपन देखते हैं। इसमें एफिशिएंसी में यहां पे आपके सामने क्लियर कर रखा है इन्होंने कि क्या क्या आने वाला है। दोस्तों आपके सामने देखो, स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि इंग्लिश वालों की जो टाइपिंग होगी वो कैलिब्री फॉन्ट में होगी, और जो हिंदी की टाइपिंग होगी आपकी वो होगी कृति देव में। ये आप ध्यान रखें, कहीं कोई लोग मंगल फॉन्ट में टाइप कर रहे हो या फिर श्रीलिपि में कर रहा हो, तो ये चीज आप ध्यान से सुन ले, कृति देव और कैलिब्री। अब इंग्लिश वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एरियल में कर लेते हैं हम, तो टाइम्स न्यू रोमन में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों एक चीज ध्यान से सुन लो, क्योंकि मुझे 13 साल हो गए टाइपिंग करते हुए, क्योंकि कई बार कई वर्ड्स आपके समझ में नहीं आएंगे। कई बार क्या है, फ़ॉन्ट का डिफरेंस होता तो आपको स्मॉल एल और कैपिटल एल पता ही नहीं चलेगा, आई में पता ही नहीं चलेगा आपको, ऐसे छोटी सी टिमकी लगी होगी। अब जो जबकि आपके टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होगा वो हल्का सा थोड़ा सा नीचे से टेढ़ा होता है, वो समझ में आ जाएगा, हल्का सा यूं निकला होता है। अब लेकिन जो कैलिब्री फॉन्ट है, आप लोग इसी में टाइप करो। अभी से रणनीति बना लो कि मैं जब भी टाइप करना है कैलिब्री फॉन्ट में ही टाइप करना है। इसके बाद में आपका जो एफिशिएंसी है इसके अंदर होगा मात्र और मात्र, देखो आपका पैराग्राफ सेटिंग होगी आपकी। जो स्टूडेंट हिंदी के माध्यम से हैं, जो हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, उनके पैराग्राफ के अंदर हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे और हिंदी में ही क्वेश्चन आएंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश की स्टेनो कर रहा है उस स्टूडेंट के इंग्लिश में पेपर आ सकता है, 50-50 बोल रहा हूं मैं, आ भी सकता है, वो हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है। जहां तक मेरे हिसाब से पिछले पेपरों के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में ही पेपर देगा एफिशिएंसी का। तो आप ध्यान रखें, इंग्लिश वाले और हिंदी वालों का जो पैराग्राफ आएगा वो हिंदी में ही आने के ज्यादा चांस होते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखेंगे, पैराग्राफ हो गया आपका, इसने लिखा पेज एंड टेबल, फिर इसने लिखा लेटर फॉर्मेटिंग। लेटर फॉर्मेटिंग होगी आपकी, ये रहा लेटर फॉर्मेटिंग होगी आपकी। अब दोस्तों देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको, लेटर फॉर्मेटिंग आए हुए काफी दिन हो गए, तो लेटर फॉर्मेटिंग आ भी सकती है, नहीं भी आए। लेकिन दोस्तों आरटी क्लासेस के नाम से आप ऐप सर्च करोगे तो उस पे मैंने एफिशिएंसी के कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि अपनी रणथंभौर क्लासेस के नाम से अपनी एक बुक भी आती है एफिशिएंसी की, उसके माध्यम से कई बच्चों ने एलडीसी में सफलता हासिल की है। कई बच्चों ने 3-3 मिनट में एफिशिएंसी कंप्लीट की है। 10 मिनट की एफिशिएंसी को कई बच्चों ने 3 मिनट में भी कर डाली थी एलडीसी में। आप लोग चाहे देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो को, कि जिस दिन उन्होंने एग्जाम दी थी उसी दिन शाम को उन्होंने वीडियो बना दिया था कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो उनको इतना हो गया था कि मैं आराम से सिलेक्टेड हो जाऊंगा, क्योंकि मैं 3 मिनट में 2-2 बार उन्होंने चेक करी है एफिशिएंसी को, तो पूरे में से पूरे उनके मार्क्स आए। तो दोस्तों इसी टाइप से आपके भी मार्क्स नहीं कटे, तो आप लोग लेटर फॉर्मेटिंग और जो टेबल है, पेज लेआउट है, पैराग्राफ है, इन सबको आप लोग देख लें, होम टैब को अच्छे से देख लें, जिससे आपके 50 में से 50 नंबर आ सकें। अब दोस्तों आगे अपन बात करेंगे कि किसको तैयारी करनी चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये अपना है, ये आपको विथ ये जो मॉडल पेपर है ये आपको मिलेंगे एमएस वर्ड की फाइल के साथ में, जो कि एलडीसी में भी दिए हुए थे। जो स्टूडेंट इन टेस्ट को हल कर लेगा तो उसके कोई से भी एफिशिएंसी हो उसका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और दोस्तों ये वाली बुक थी अपनी, इसको मैंने अपडेट कर दिया है। इसमें लेटेस्ट जो 2018 वाली वैकेंसी थी एलडीसी के, उसके क्वेश्चन भी मैंने अपडेट कर दिए हैं, तो आपको ऐप पे भी मिल जाएगी। यदि आप वो ऑफलाइन चाहिए तो फोन करके भी आप लोग मंगा सकते हैं। चलो अपन अब मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों मेन बात है कि आपको किसकी तैयारी करना चाहिए। अब मैं बता दूं आपको, जिस स्टूडेंट की 50 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 50 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यदि उसकी स्पीड है, तो उसको यदि वो जो दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों आपको यहां पे कितना स्पेस है, 20 वर्ड पर मिनट का, 20 वर्ड पर मिनट का है। यदि कोई आपको ये बोलता है कि मैं करवा दूंगा, दोस्तों हो सकता है, लेकिन 99% नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका 1% चांस है वो हो सकता है, लेकिन वो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों ये तो है पहला पॉइंट। दूसरी बात है, जो स्टूडेंट अधीनस्थ की तैयारी कर रहे हैं, कई स्टूडेंट के मेरे पास फोन आए कि सर एक लेटर लिखते हैं कि अधीनस्थ की वैकेंसी को आगे किसका दे। दोस्तों ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एग्जाम की डेट
आने की संभावना चल रही है और आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा रहे। और बहुत ही लंबे समय से अपन को इंतजार है कि कब वैकेंसियां, कब एग्जाम होना प्रारंभ होगी और कब अपन नौकरी लगेंगे। यदि वैकेंसी को आगे खिसकाएंगे अपन, तो फिर तो कब नौकरी लगोगे? घूमते रहो मार्केट में, कभी इस कोचिंग, कभी इस कोचिंग, कभी कहाँ, कभी घर पे, कभी जयपुर में, कभी कोटा में, कहीं पे भी घूमते रहो। तो दोस्तों वैकेंसी तय समय पे हो जाए, मैं यही चाहता हूं। और दोस्तों जो स्टूडेंट RSM SSB की तैयारी कर रहा है, शॉर्ट में लिख देता हूं, जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है वो कोड पे कम ध्यान दे, जिसकी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट से कम है, वो स्टूडेंट अधीनस्थ वाली वैकेंसी पे ध्यान दे या फिर SSC वाली वैकेंसी पे ध्यान दे। क्योंकि कोर्ट में जो आपकी स्पीड मांगी है, तो स्पीड के साथ में आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, इसलिए आप लोग ध्यान दें और बड़े गहन अध्ययन करने के बाद में आप लोग डिसीजन लें। अब आपको क्या क्या फायदे इस समय, इस साल स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर रहा है उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे वो आप लोग देख लीजिए। कि सबसे पहले तो देखो सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई, कई लोग जो स्टेनो कर रहे थे वो सुपरवाइजर बनने के लिए चले गए हैं, आपके कम से कम 100 बाई और कम हो गए। रीट की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कम से कम अपनी एप्लीकेशन पे 7 से 8 बच्चे थे, वो अब रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों वहां पे आपका कंपटीशन कम हो गया। फिर इधर आ गई आपकी SI की वैकेंसी, SI वाले बच्चे SI में चले गए। तो दोस्तों इस टाइप से कई बच्चे डिवाइड हो गए। जिन बच्चों ने एक रास्ता चुन रखा है और वो एक रास्ते पे हैं, उनको सफलता जरूर मिल जाएगी। और खास तौर से जो स्टूडेंट राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट रणथंभौर क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, जो कि आपका मॉर्निंग का टाइम रहेगा 7 से 10 AM, 7 से 10 मॉर्निंग में रहेगा और शाम को 7 से 8 PM। 1 घंटे की क्लास आपकी इवनिंग में रहेगी और 3 घंटे की क्लास आपकी मॉर्निंग में रहेगी। क्लास में क्या क्या होने वाला है ये भी मैं बता देता हूं दोस्तों। क्लास में आपको टाइपिंग होगी और एफिशिएंसी होगी आपकी, और स्टेनो। अब स्टेनो में क्या होगा, स्टेनो तो करवा रहे हैं, सभी करवा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको कम से कम भी, मैंने 8000 वर्डों का कलेक्शन किया है, उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपको डिटेक्शन लिखने में आसानी होगी और आपके कुछ वर्ड्स की जो हिंदी अशुद्धि हो रही थी वो भी शुद्धिकरण हो सकेगा। तो दोस्तों कम से कम आप लोग 40 से 45 दिन के अंदर उन 8 से 10,000 वर्ड, और भी मैं कलेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं, करीब 10,000 वर्डों को आप लोग 3 से 4 बार रिवाइज कर दो। आप उनको डिटेक्शन के माध्यम से भी लिख लोगे और वैसे हैंड रिटन भी लिख लोगे, उसके बाद में आपके मैक्सिमम वर्ड्स कवर हो जाएंगे, आपसे नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों जो स्टूडेंट रणथंभौर क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहा है वो 15 तारीख से पहले 15 फरवरी से पहले ज्वाइन कर ले। उसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट के लिए कोई स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों टाइम कम बचा है। जो बाद में आएगा वो टेस्ट सीरीज ले लो चाहे तो, लेकिन जो बैच चल रहा है वो लास्ट बैच है, इसके बाद में कोई बैचेज नहीं चलाऊंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ टारगेट बढ़ा नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट का टारगेट है मेरा, ये मैं करना चाहता हूं। और ये इतना छोटा टारगेट लेकर चल रहा हूं मैं, बस इतना हो जाए यही मेरे लिए बड़ा टारगेट है। तो दोस्तों मैं आपके साथ में मेहनत करता रहूंगा, आप लोग साथ में जुड़ के मेहनत करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारी मेहनत आपकी सफलता तक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।